चलिए आगे बढ़ते हैं और find the equation of the straight line which passes through the point x1 y1 and whose slope is m and whose slope is m, that is which makes an angle theta along the positive direction of x-axis, along the positive direction of x-axis. Yeah. We have to find the equation of the straight line which cuts which passes through the point x1 y1 and whose slope is m. ये नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं. x axis, y axis, नेगेटिव y axis, पॉजिटिव x axis, origin, और कहीं से भी लाइन ले सकते हैं, मतलब इधर से जा सकता है, इधर से कहीं से भी जा सकता है, तो ऐसे भी लाइन जा सकता है. मैंने ले लिया. दिव्यांश को आज ज्यादा परेशानी हो रही है, नेटवर्क उसका प्रॉब्लम आ रहा है. चलिए थीटा है और P एनी पॉइंट है, P जो मैं यहां ले लेता हूं x, y. Q जिस पॉइंट से पास कर रहा हुआ है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है कि x1 y1 है, तो x1 y1 मैंने ले लिया. अब यहां से Q से QL परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो OX पर. P से PM भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं OX पे, और यहां से Q से QR परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ऐसे या PM पर. तो जब यहां पर एंगल थीटा है तो करस्पॉन्डिंग एंगल यहां पर भी थीटा ही होगा, है ना. अब बार बार दिव्यांश का हो रहा है. अब यहाँ पर आर्यभट्ट बताओ कि OL कितना होगा. OL सर OM x होगा. OL में पूछा, चलो OM x, ठीक है. OL सर OL x1. तो OL x1 आपका हो गया. यस सर. और यह x है OM. यस सर. चलिए तो निश्चित रूप से LM x माइनस x1 हो जाएगा. यस सर. x माइनस LM इज पैरेलल एंड इक्वल टू QR, मतलब QR पैरेलल एंड इक्वल टू LM, तो यह हो गया x माइनस x1. यस. यह मेरे पास y1 है, कौन सा QL, और QL इज पैरेलल एंड इक्वल टू RM. यस सर. तो PR की वैल्यू क्या हो जाएगी, y माइनस y1, यहाँ तक, है ना. यस. अब एक राइट एंगल ट्रायंगल के पिछले क्लास जैसे P और B मालूम हो गया है. यस. टाइम थीटा तो यूज कर ही सकते हैं. यस सर. टाइम थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, M. सर y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1. तो M हो गया, M के इक्वल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, आंसर आ गया. चलिए ओके सर. m माइनस mx1 इज इक्वल टू my माइनस my1. तो सर इसको थोड़ा और नहीं वो थोड़ा सा ठीक नहीं हुआ. M माइनस mx1 नहीं करना है. पहले दिव्यांश बताओ, तुमको कुछ बुझाया है इसमें, मैंने बोला सो सुनाई दिया, गायब हो रहा है बीच बीच में. मैं तो मेरा बीच में लीव हो रहा है, मेरे को नहीं समझ में क्या हुआ. वो नेटवर्क इशू है तुम्हारा, समझ में क्या आएगा, मैं क्या बोलूं. अभी देखो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है PQR, जिसमें QR की वैल्यू आई है x माइनस x1 और PR की वैल्यू है y माइनस y1. यहाँ पर एंगल थीटा है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पर भी PQR थीटा होगा ना. यहाँ पर चाहो तो इसको नाम दे सकते हो A. तो एंगल PAX थीटा है, तो यहाँ पर PQR भी थीटा होगा, क्योंकि इसी के करस्पॉन्डिंग है ना. यस सर. तो चलिए यहाँ पर tan थीटा हम लोग लिखेंगे फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल PQR से, तो क्या हो जाएगा PR बाई QR, और PR बाई QR, PR क्या है y माइनस y1 बाई QR क्या है x माइनस x1.
अब tan थीटा को ही हम Yes, लोग sir. m बोलते हैं स्लोप, तो ये हो गया m इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई x माइनस x1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो बस एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, या y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। इसको एक्सपेंड नहीं करना है, बस यही हो गया। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। Okay, sir. एक और फॉर्मूला इसमें बताएंगे, इसको नोट कर लो तो। अब चलो फिर से अगर इसके नीचे की बात की जाए, मतलब यहाँ से आगे बढ़े, मतलब इसको स्टार मार्क कर देता हूँ, दूसरे कलर से लिख देता हूँ। यहाँ से आगे बढ़े तो यहाँ पर देखिए आपने tan थीटा लाया था, tan थीटा क्या लिखे थे, y माइनस y1 बाई एक्स माइनस x1, है ना है। अब यहां से भी यह सोचा जा सकता है, tan थीटा से ले ले या cos थीटा sin थीटा कर दे। चलो इसको लिख सकते हैं कि sin थीटा बाई cos थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई एक्स माइनस x1। क्या tan थीटा को sin बाई cos कर लिया, पता है ना sin बाई cos tan होता है। यस सर। हाँ, अब थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके थोड़ा सा अरेंज करेंगे, मतलब x माइनस x1 को इधर लाके बाई cos थीटा कर दी, और इधर हो गया y माइनस y1 बाई sin थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। sin थीटा को यहाँ लाए, x माइनस x1 को यहाँ ले आए, है ना। ये देखो तो दिव्यांश दिख रहा है, आज ये भी पूछना पड़ रहा है कि दिख रहा है कि नहीं। हेलो दिव्यांश। Sir, am I audible? Yes, sir. हाँ, आवाज क्लियर नहीं आ रही, बोलो। हाँ Yes, ठीक sir. है, ऑडिबल हो, मुझे समझ में आ रहा है, तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ। Yeah, yes, sir. Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, अब देखो यहाँ पर जो ऐसे लिखे, अब क्या देखोगे, हो ही नहीं। यहाँ पर ऐसे जो लिखे, इसको आर कह सकते हैं, आर, इसे Yes. कहा जाता है सिमेट्रिक फॉर्म आर। अच्छा चलो आर को हटाओ, फिर मैं दूसरा मेथड अपना लेता हूँ। हटाओ इसे, यहाँ तक ठीक है, ये ठीक है ना। Yes, sir. चलो हाँ, इस फिगर में आओ। चलो यहाँ ये जो राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर है, अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर में अगर मैं क्यू पी क्यू को आर सपोज कर लू, स्मॉल आर, यहां से यहां तक, है ना, हाइपोटेनस को आर में कह दिया, तो यहां से cos थीटा की वैल्यू निकालो तो नीचे डायरेक्ट सिर्फ cos थीटा। Sir, cos theta Sir, x minus x1 divided. ठीक है, x माइनस x1 बाई आर हो जाएगा। Yes, sir. तो वहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x माइनस x1 इक्वल टू क्या होगा, r cos थीटा होगा। Yes, sir. जैसे यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऐसे साइड में कर दूं, यहीं पे मैं लिख देता हूँ फिर से कि मैं इस ट्रायंगल में जाता हूँ और cos थीटा की वैल्यू निकालता हूँ, तो cos थीटा क्या होगा, x माइनस x1 बाई आर हो जाएगा। अब क्रॉस करेंगे तो x माइनस x1 इज इक्वल टू आर cos थीटा होगा, तो x इज इक्वल टू हो गया x1 प्लस आर cos थीटा होगा। Yes, sir. चलिए अब ऐसे ही अगर साइन थीटा निकाले तो क्या निकलेगा, साइन थीटा अगर निकालते हैं तो क्या होगा, y माइनस y1 बाई आर। Yes, sir. यहां से y की वैल्यू जब निकलेगी क्रॉस करते हुए तो y1 प्लस आर साइन थीटा हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो y माइनस y1 इज इक्वल टू आर साइन थीटा, तो y इज इक्वल टू y1 प्लस आर साइन थीटा। नहीं, Yes, sir. अब इसे नोट करो और मैं बताता हूँ कुछ और। अब देखिए कि आप दोनों ने किसका वैल्यू निकाला, x और y का। Yes, sir. x और y कहाँ है, यहाँ पर है, p का कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो यह इसका यह मतलब हुआ कि अगर कोई पॉइंट दिया रहे और उससे r यूनिट डिस्टेंस पर कोई पॉइंट लेना है, कोऑर्डिनेट निकालना है, और वह सेगमेंट अगर थीटा एंगल बनाता है अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो उसका कोऑर्डिनेट हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू x1 प्लस आर cos थीटा,
y इज इक्वल टू y1 प्लस r साइन थीटा। ठीक है, यहां से भी निकाल सकते हैं। और इसी को यहाँ पर देखो, अगर यही यहाँ पर जो ये लाए है लाइन ऐसे बना करके, इसी को अगर r सपोज कर लिया जाए से, इसे कहा जाता है सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। यहाँ से फर्स्ट एंड लास्ट करें तो क्या होगा, x माइनस x1 इक्वल टू r cos थीटा, देन x इक्वल टू x1 प्लस r cos थीटा। सेकेंड एंड लास्ट करें तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 प्लस r sin थीटा होगा ना। तो यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं और वहां डायरेक्ट हम लोग उस ट्रायंगल से जाकर के भी कर सकते हैं। मतलब अगर मुझे यहाँ पर जैसे मान लो कि एक्स एक्सिस पर मैंने एक पॉइंट ले लिया, सपोज करो यहाँ पर a है 1,0 एक्स एक्सिस पर है, कोई जरूरी नहीं है कि एक्स एक्सिस पर हो, कहीं भी हो सकता है। मैंने जस्ट सपोज किया कि एक्स एक्सिस पर मैंने पॉइंट लिया। अब यहाँ पर कह रहा है कि इससे इस पॉइंट से r यूनिट डिस्टेंस, मतलब 5 यूनिट डिस्टेंस पर आपको पॉइंट बताना है जो एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बना रहा है, और यहाँ पर p का कोऑर्डिनेट बताना है। बताइए कैसे करेंगे। तो x1 y1 मेरे पास है 1 और 0। हेलो, यस सर। यस सर, यस सर। x1 y1 1,0 है और r की वैल्यू 5 है, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है, p मतलब x, y चाहिए। फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर पाएंगे। सर x इज इक्वल टू 2 प्लस 5 रूट 2 बाई 2 एंड y इज इक्वल टू 5। y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 क्यों आ रहा y इज इक्वल टू 5 रूट 2 बाई 2। है? y इज इक्वल टू 5 रूट 2। सर वो नीचे वाले रूट 2 को रेशनलाइज कर दिया था। अच्छा, हाँ वही मुझे सोचना पड़ रहा था। हाँ ठीक है, चलिए। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर कहेगा क्या कि अब यह 5 वगैरह नहीं देगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ का कोऑर्डिनेट दे दिया। एक मैं समझा देता हूँ, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो दिव्यांश तुमसे बना कि नहीं? नो सर, मेरे को नहीं समझ में कैसे करता। अरे भाई, यहाँ पर यह पॉइंट x1 y1 तुम्हें दिया हुआ है, वो a x1 y1 है, x ओके y सर। निकालना है, r की वैल्यू 5 है। तो x ओके बराबर सर। अभी फॉर्मूला लिखे हो x1 प्लस यस 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 r समझ cos में थीटा। गया। यस। तो x1 तुम्हारे पास क्या है, 1 है, प्लस r है 5, और cos थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री। वैल्यू डालो, 1 प्लस 5 इंटू 1 बाई रूट 2 होगा। और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 प्लस r साइन थीटा, और y1 है 0 तुम्हारा, r की वैल्यू है 5 और साइन 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो क्या हो गया, 5 इंटू 1 बाई रूट 2, मीन्स 5 बाई रूट 2, यस है ना। बस हो गया, यही तो चाहिए यस था। सर। यस सर। ठीक है। हाँ, मैं यह बोल रहा था कि अब यहाँ पर जैसे मान लो कि यहाँ पर यह एक्स एक्सिस, बार बार मैं एक्स एक्सिस ले रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि एक्स एक्सिस पर ही पॉइंट हो, ऐसी बात नहीं। चलिए, यह मान लो कि एक्स एक्सिस मैंने लिया और मुझे अच्छा लगता है एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट में एक कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है, इसलिए मैं ले रहा हूँ। यहाँ का कोऑर्डिनेट ले लिया कि 1,0 और बी, जो कि कह रहा है कि इसका बी का कोऑर्डिनेट आपका दिया हुआ है 0, 3, चलो कुछ भी डाल लेते हैं। 1 ले लिया, 1 कॉमन, 1 तो ठीक नहीं है, 1 लेना भी नहीं चाहिए। मैं 2 ले लेता हूँ, 2,3, मैं कुछ भी ले लेते हैं, चलो ज्यादा सोचना नहीं। क्या मैंने ले लिया, और कुछ भी लेने से मुझे यह दिक्कत हो रही है कि अगर मैं यहाँ √3 ले लूँ तो थोड़ा ठीक हो सकता है। चलो ठीक है, अब ठीक है, 2,√3, 2,√3 मैंने ले लिया। यहाँ का फाइनल है पॉइंट 2,√3। अब यहाँ 2,√3 तो ले लिया मैंने और कुछ नहीं दिया, कहा कि एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। यह रोटेट करता है, यह जो है मान लो कि घड़ी की सुई है, यह रोटेट करता है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कितना, 15 डिग्री, मान लो 15 डिग्री रोटेट कर गया, 15 डिग्री यह रोटेट करता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और बी से चला गया सी पर। तो सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए एंड बी आर टू गिवन पॉइंट्स, the line rotates at A
in anti-clockwise direction through an angle 15 degree and B goes to C. What are the coordinates of C? अब देखिए, अब अगर कोई लाइन रोटेट कर रहा है तो रोटेट करते करते लंबा तो नहीं हो जाएगा उसकी लेंथ। मतलब अगर एक सेगमेंट है रोटेट कर रहा है तो रोटेट करके लंबाई तो उसकी नहीं बढ़ सकती। तो लंबाई मतलब ए बी की जो लंबाई है वही AC की लंबाई होगी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग ए बी निकाल सकते हैं क्योंकि 2 पॉइंट्स मालूम है। तो ए बी निकालेंगे मतलब ए बी क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो यह भी तो R ही है। यस सर। लेकिन हमें यहाँ का एंगल नहीं मालूम है, तो यहाँ का एंगल नहीं मालूम है तो स्लोप तो निकाल सकते हैं हम लोग। और इस एंगल को फिलहाल थीटा मान लेते हैं, सोच लेते हैं। अब स्लोप देखो निकाल करके कितना आ रहा है, ये एंगल पता चल सकता है। अगर थीटा की वैल्यू डायरेक्ट आ रही है तो आ रही, नहीं तो इनवर्स में जाएंगे। अब स्लोप कैसे निकालते हैं, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो थोड़ा सा उल्टा पड़ गया, इसीलिए मैं √3 बोला था ना यहाँ पर, √3। तो अब देखो यहाँ पर √3 हो जाएगा यहाँ स्लोप, यानी tan थीटा कितने हो गए, √3। अब tan थीटा √3 देन थीटा क्या हो गया, 60 डिग्री। नहीं हुआ? यस सर। और 60 डिग्री इधर है और 15 डिग्री इधर है, तो कितने हो गए, 75 डिग्री। 75 डिग्री। अब लेकिन यह बात मालूम होनी चाहिए कि sin 75 या cos 75 क्या होता है। तो sin 75 डिग्री की वैल्यू मालूम है सर कैसे कर देंगे, 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री। हाँ 30 प्लस 45 कर सकते हैं और उससे 75 की वैल्यू आ जाएगी √3 प्लस 1/2 √2। sin 75 डिग्री की वैल्यू होती है √3 प्लस 1/2 √2, 30 प्लस 45 करने पर। और cos 75 डिग्री की वैल्यू होती है √3 माइनस 1/2 √2। इसका यूज कर लेंगे, ये मालूम है ना, ये वैल्यू हो जाएगा ना। यस सर हो गया। हाँ तो अब मान लो कि ये भी मालूम हो गया, तो थीटा तो मालूम हो रहा है और थीटा मालूम हो रहा है और आर की वैल्यू यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। तो x इज इक्वल टू x1 प्लस आर कॉस थीटा, x1 मीन्स 1 प्लस आर कॉस थीटा, और y इज इक्वल टू y1 प्लस आर साइन थीटा से क्या c का कोऑर्डिनेट नहीं मालूम होगा सर, निकल जाएगा। यही करना है बस, इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग इस सिमेट्रिक फॉर्म का यूज करके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। दिव्यांश तुम्हें समझ में आया या नहीं? यस सर आ गया। चलो अब एक और बात जान लो। अभी हम लोग यहाँ पर देखिए क्या क्या आया था, x1 प्लस आर कॉस थीटा, यहाँ बोल रहे थे ना x इज इक्वल टू x1 प्लस आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू y1 प्लस आर साइन थीटा। लेकिन नहीं, x इज इक्वल टू x1 माइनस आर कॉस थीटा भी हो सकता है, y इज इक्वल टू y1 माइनस आर साइन थीटा हो सकता है। मतलब कि अगर p कोऑर्डिनेट राइट माने ऊपर जा रहा है तो नीचे भी तो आ सकता है, आर यूनिट डिस्टेंस। यह तो नहीं बोला कि ऊपर जाना है या नीचे आना है, तो दो ऑप्शन हो गया। मतलब अगर इधर p होगा कहीं पर, ऐसे यहाँ पर हो गया मान लो, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x1 माइनस आर कॉस थीटा कॉमा y1 माइनस आर साइन थीटा। यानी कि आर यूनिट डिस्टेंस पर दो डायरेक्शन में जा सकते हैं, ऊपर जाएंगे तो प्लस वाला होगा और नीचे आएंगे तो माइनस वाला होगा। ठीक है? यस। नहीं समझ में आया? समझ में आया। यस सर। वो जबरदस्ती बोल रहा है, जबरदस्ती वाला बात समझ में नहीं आता। यहाँ देखो, जैसे तुम यहाँ से ऊपर जा रहे हो तो ये मान लो कि इधर गए हो, मान लो इधर वाला निकालना होता है, यहाँ पर यहाँ आ जाता तो ऊपर x1 प्लस आर कॉस थीटा कर रहा हो ना, तो यहाँ पर इसके लिए होता x1 माइनस आर कॉस थीटा वाला होता है, x1 माइनस आर कॉस थीटा, y1 माइनस आर साइन थीटा, ऐसा वाला होता। यस सर समझ में आ गया। यस यस यह हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया? यस या स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से हम लोग कोऑर्डिनेट्स भी निकाल सकते हैं आर यूनिट डिस्टेंस पर, अगर थीटा एंगल मालूम हो तो। अब चलिए यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाले जो एक पॉइंट से और स्लोप मालूम रहे तो वहां से पास करके होता है, पॉइंट से पास किया और स्लोप दिया रहेगा। तो चलिए इस पर एक एग्जांपल ले लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन
इसमें कुछ करना ही नहीं, x1 y1 दिया हुआ है और m दिया हुआ है, डायरेक्ट फॉर्मूला पर चलिए। थीटा इसमें क्या होगा? थीटा नहीं, tan थीटा तुम्हारा m दिया हुआ, ये 5 दिया हुआ ओके सर। क्या, x1 इज इक्वल टू है 2, y1 है 3, m है 5. Therefore required equation of the straight line is required equation of the straight line is y minus y1 is equal to m into x minus x1. फॉर्मूला y minus y1 है आपके पास 3, m है 5, x minus x1 मीन्स 2 डाल दिया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, एक्स वाई में इक्वेशन लिख देंगे, मीन्स y माइनस 3 तो है ही, इधर 5x माइनस 10 हो गया, तो 5x माइनस वाई माइनस 3 प्लस 3 बन जाएगा इधर, तो -7 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, या 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम लोग निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला की सहायता से। इसे कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म या स्लोप पॉइंट फॉर्म बोला जाता है। अब है इंटरसेप्ट फॉर्म। पिछले क्लास में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बताए थे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, उसमें इंटरसेप्ट था c इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस और m था स्लोप। यहाँ पर सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म है, मतलब x एक्सिस और y एक्सिस दोनों पर कट करेगा या इंटरसेप्ट करेगा, इंटरसेप्ट बोले जो भी बात है हुआ, तो इंटरसेप्ट फॉर्म। Find the equation of the straight line. Find the equation of the straight line which cuts intercepts intercepts A and B along the axis. देखो यहाँ पर एक्सिस का स्पेलिंग अलग है, ए एक्स ई एस, ये प्लूरल ऑफ एक्सिस होता है, एक्सिस बोलते हैं ना, ए एक्स आई एस होता है, उसका प्लूरल ए एक्स ई एस होता है, along the axis। तो मुझे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर ए और बी लेंथ इंटरसेप्ट करता है। यहाँ एक्स एक्सिस पर ए पर कट करता है और वाई एक्सिस पर बी पर यह कट करता है, मतलब यहाँ से यहाँ का जो लेंथ है वह मैं ले लेता हूँ ए, वो ए, यानी कि यहाँ का कोऑर्डिनेट हो गया a, 0 और यह है b, यानी कि यहाँ का कोऑर्डिनेट है 0, b। p एनी पॉइंट है जो x, y है, जिससे p से pl परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी, तो यह हो गया y और यह हो गया OL हो गया x, बस इतना ही करना है। देखो यार OL कितना है मेरे पास x, PL क्या है y, OA क्या है a, OB क्या है b, तो LA क्या होगा OA माइनस OL होगा, यस तो a माइनस x हो गया। अब यहाँ पर गौर से देखने पर दो ट्रायंगल दिखेगा, एक AOB और एक है ALP, दोनों सिमिलर है, ALP ट्रायंगल है और एक है AOB। यस and if any two triangles are similar then their sides are proportional। तो लिखेंगे from similar triangles, from similar
triangles AOB and ALPB है। यहां पर बोलेंगे कि LA by OA is equal to PL by BO, चलेगा? LA की वैल्यू है मेरे पास, LA मैंने निकाला अभी A माइनस एक्स बाई OA है A, और इधर हो गया Y बाई B। थोड़ा स्प्लिट करते हैं अच्छे से, तो मतलब यहां पर लिख सकते हैं A बाई A माइनस एक्स बाई A इज इक्वल टू Y बाई B। A बाई A कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा x बाई A प्लस Y बाई B इज इक्वल टू 1। So this is the required equation of the straight line in intercept form। इसे intercept form बोलते हैं। x by a plus y by b is equal to 1। यह होता है straight line का equation which cuts intercepts a and b along the axis, that is x axis and y axis respectively। x एक्सिस पर कट किया वो x के नीचे लिख दिए, y एक्सिस पर कट किया y के नीचे लिख दिए, हो गया x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। इंटरसेप्ट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस पर कट करेगा तो नेगेटिव इंटरसेप्ट हो जाएगा, नेगेटिव वाई एक्सिस पर कट करेगा तो नेगेटिव इंटरसेप्ट होगा, वाई इंटरसेप्ट। लेकिन लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट की बात होगी तो वो पॉजिटिव रहेगा, मैग्नीट्यूड लेते हैं। दिव्यांश समझ में कुछ आ रहा है तुम्हें? यस सर, ये वाला समझ में आ गया। बड़ा देर से बोल रहे हो, लंबड़ा के बोल रहे हो। नो सर, समझ में आ गया, वो बस नेटवर्क बग कर रहा था। नोट कर लिया? यस सर। इस पर अगर क्वेश्चन रहे कि कट्स इंटरसेप्ट 2 and 3 तो क्या करोगे? x by 2 plus y by 3 is equal to 1 हो क्या? यस सर। लिख लो ना एक, लिखो find the equation of the straight line, find the equation of the straight line which cuts intercepts 2 and 3 along the axis। Find the equation of the straight line which cuts intercepts 2 and 3 along the axis। सर x by 2 plus y by 3 is equal to 1। हाँ हो गया, अब लिखो। हो गया आर्या? यस सर, हो गया। चलिए लिखिए एक और। Find the equation of the straight line which cuts equal intercepts along the axis and passes through the point 2, 3। इक्वल इंटरसेप्ट मीन्स क्या हुआ? a इज इक्वल टू b हो गया। यस। तो x बाई ए प्लस वाई बाई ए इज इक्वल टू 1 हो गया, मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू a हो गया। और फिर पास कर रहा है एक पॉइंट से 2, 3 से पास कराएंगे तो a की वैल्यू निकल जाएगी। सर पॉइंट्स 2, 3 थे। हाँ 2, 3 है, और इंटरसेप्ट इक्वल है, a और b इक्वल है। सर वो पहला इक्वेशन होगा x by a plus y by a is equal to 1 होगा ना, पहला इक्वेशन। हाँ b इज इक्वल टू a बन गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यस सर a इज इक्वल टू 5। a इज इक्वल टू 5 आ गया, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। यस आंसर हाँ हो गया। इक्वेशन विल बी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं आगे अगले फॉर्म की, यानी कि 2 पॉइंट्स फॉर्म। यानी कि अब मुझे एक ऐसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, वो 2 पॉइंट्स फॉर्म नहीं भी जानने पर भी हो जाएगा, क्योंकि मुझे 2 पॉइंट से क्या होगा, स्लोप निकाल लेंगे, और स्लोप मालूम हो जाए तो x1 y1 पॉइंट रहे तो उससे तो हम लोग जानते हैं कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 हो जाता है। यहाँ पर मैं इसे a ले लेता हूँ, यह p है,
क्यू है आर, पी एनी पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, यहाँ क्यू का कोऑर्डिनेट कर सकते हैं x1 y1 और r का कोऑर्डिनेट है x2 y2। P से PL परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, Q से QM परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और R से RN परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं एक्स एक्सिस पर। यहाँ से Q से QN कर दो, N हो गया, R हो गया, S कर लो और यहाँ पर R से T। फिर यहाँ पर भी देखो जो एंगल यहाँ होगा वही एंगल यहाँ होगा, है ना। तो दोनों सिमिलर ट्रायंगल दिख रहा है, बस सिमिलर ट्रायंगल का ही केस लगाएंगे इसमें। और यहाँ पर x कॉमा वाई है, y1 नहीं, x कॉमा वाई है ऊपर वाला, p का कोऑर्डिनेट, p का कोऑर्डिनेट x कॉमा वाई। अब देखिए आपको अगर ऐसा है तो इसमें ये भी कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर हम दिखा सकते हैं कि PS की वैल्यू कितनी होगी और QS की वैल्यू कितनी होगी, ऐसे मालूम है, ये निकाल दें। जैसे OL SQ की वैल्यू x होगी, OL मेरे पास है x, PL हो गया y, OM हो गया x1, QM हो गया y1, ON हो गया x2, RN हो गया y2, होगा ना। तो PS की वैल्यू हो जाएगी, PS मेरे पास होगा y माइनस y1, QT यह हो जाएगा y1 माइनस y2, SQ यह हो जाएगा x1 माइनस x, SQ हो गया। TR यह होगा x2 माइनस x1, ये देखो होगा। यस सर। अब चलिए फिर से वैसे ही फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल्स PSQ एंड QTR भी है। फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल्स PSQ एंड QTR वी है। अब PSQ में अब सिमिलर ट्रायंगल है तो साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि PS बाई QT इज इक्वल टू SQ बाई TR, होगा ना। PS बाई QT तो यह हो गया y माइनस y1 बाई QT मेरे पास है y1 माइनस y2 इज इक्वल टू SQ है मेरे पास x1 माइनस x डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ठीक है। यस सर। अच्छा यस सर। चलिए तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करते, पहले जरा यहाँ ध्यान दे दो। देखो यहाँ पर y माइनस y1 तो ठीक है, डिवाइडेड बाई y1 माइनस y2 भी चलेगा। यहाँ पर ये न्यूमरेटर से माइनस कॉमन कर लो, तो यहाँ पर हो गया x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 है। x2 माइनस x1 में से ही अगर माइनस कॉमन कर लें तो x1 माइनस x2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और तब हम लोग इसको करेंगे क्या, y माइनस y1 इज इक्वल टू, यह क्रॉस करके यहाँ लाएंगे और यहाँ हो गया y1 माइनस y2 या y2 माइनस y1 दोनों कर सकते हैं, डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2 इंटू x माइनस x1। ऐसा, इसमें अगर दिक्कत है बोलो तो यही हो गया स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो पास करता है 2 पॉइंट से x1 y1 एंड x2 y2 से। यहाँ पर y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 भी लिख सकते हैं। एक और ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे y माइनस y2 भी लिख सकते हैं, एक किसी एक को सब्ट्रैक्ट करना है, y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2 इंटू x माइनस x2, ठीक है। यस। तो जब 2 पॉइंट्स दिया रहेगा तो स्लोप भी पहले निकाल लेंगे, यह तो स्लोप ही है ना, y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2। यस सर। या जो स्लोप तो है, तो स्लोप निकाल लेंगे तो पहला वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जैसे यह
y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, यह भी हो सकता है। तो अगर m निकाल लिया तो यह भी यूज कर सकते हैं, या y माइनस y2 भी कर सकते हैं। बात एक ही होगा, आंसर एक ही है। ठीक है। अब Yes. इससे क्या फायदा होगा, तो अगर 2 पॉइंट्स मालूम है तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन तो निकाल ही लेंगे। अगर 3 और मोर पॉइंट्स मालूम है और सभी पॉइंट्स को कॉलिनियर दिखाना है तो 2 पॉइंट से स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल लेंगे और बाकी सारे पॉइंट्स को उसमें डालेंगे, बारी बारी से सेटिस्फाई करते जाएगा तो ऑल पॉइंट्स आर कॉलिनियर। जैसे 3 और मोर पॉइंट्स कॉलिनियर है तो मान लो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन 2 पॉइंट से निकाल लिया और बाकी तीसरा चौथा पॉइंट्स उसमें x और y की जगह पर डाल डाल के देखेंगे, सेटिस्फाई करते जा रहा है तो सभी पॉइंट्स कॉलिनियर हो जाएगा। तो ये कॉलिनियरिटी को भी दिखाता है। तो इस पर चलिए एक क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट्स। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो कोई x1 y1 है, दूसरा ऐसा नहीं है कि x1 y1 फिक्स है, x2 y2 फिक्स है, ऐसा कुछ नहीं है, अपनी मर्जी है। या 2,3 है और 7,10। फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग, या तो स्लोप निकाल करके तब यह फॉर्मूला जो कॉर्नर में लिखे हैं ऐसे यह लगा सकते हैं, या डायरेक्ट यह लगा सकते हैं, या उसके ऊपर वाला कोई भी तीनों में से यूज कर सकते हैं। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज, यहाँ पर देख लो पहले x1 क्या है, यार x1 2 y1 3 x2 7 y2 10। So therefore required equation of the straight line is y minus y1 is equal to y1 minus y2 by x1 minus x2 into x minus x1। अब इसमें फॉर्मूला पर डाल देखो, y माइनस y1 3 minus 10 divided by 2 minus x1 minus x2 7 into x minus x1 तो x minus 2। सॉल्व करो, y minus 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर हो गया minus 7 by minus 5 x minus 2। क्रॉस कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, 7y minus 21, सॉरी वो उल्टा लिखा, यहाँ पर होगा 5y minus 15 इज इक्वल टू 7x प्लस नॉट प्लस 14 माइनस 14। एक साइड कर लेंगे तो 7x माइनस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। यही आया है, कुछ और आया? सर यही आया है। अब देखो, अभी मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, y माइनस y1 इज इक्वल टू y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 इंटू x माइनस x1। अगर मैं यहाँ पर यह फॉर्मूला यूज करता कि y माइनस y2 इज इक्वल टू y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 इंटू x माइनस x2, तो भी आंसर वही आता। देखो y माइनस y2 कितने हैं 10, y1 means 3 minus 10 divided by x1 2 minus 7 into x minus x2 means 7। चलिए सिंप्लीफाई करके देखिए, यह हो गया -7 by -5 into x minus 7। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ हो गया 5y minus 50 is equal to 7x minus 49। अब एक साइड कर लेंगे तो 7x minus 5y और प्लस 1 is equal to 0। वही सेम आ गया, ठीक है। यस सर, नोटेड। तो दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे पहला ही यही फॉर्मूला यूज करना है, यही है, अपनी मर्जी है, कोई भी यूज कर सकता है। अब यहाँ पर 2 पॉइंट से तुम लोगों ने स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल लिया। अब 3 पॉइंट्स अभी जो डिस्कस कर रहे थे कॉलिनियर होगा या 4 पॉइंट्स कॉलिनियर होगा, तो वह भी हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे अभी लिखे कि जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल से भी दिखा सकते हैं पॉइंट्स कॉलिनियर है,
डिस्टेंस फॉर्मूला से दिखा सकते हैं, स्लोप से दिखा सकते हैं, अब स्ट्रेट लाइन से भी दिखा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर लिखते हैं कि प्रूव दैट 2 3, ये 2 है, 2,3 3 4 and 7 8 आर कॉलिनियर। पहले 2 पॉइंट से स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालो, या कोई भी 2 पॉइंट, ऐसा नहीं कि पहले ही 2 से निकालना है, कोई भी 2 पॉइंट से स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालिए और तीसरे पॉइंट को या जो भी जितने पॉइंट्स बाकी दिया रहेगा उसको डालना है, और अगर सेटिस्फाई करते जा रहा है तो फिर बात बन गई, कॉलिनियर हो गया, नहीं तो नॉन कॉलिनियर होगा। ऐसे कॉलिनियर दिखाना है तो हो ही जाएगा। तो चलिए पहले 2 पॉइंट से स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालते हैं, निकालो। हेलो सर। यस सर, 0 आ रहा है। सर मैंने 2 पॉइंट्स लिए थे, उससे एक वैल्यू है, उसमें इन दोनों के वैल्यू डाली तो फिर वो 0 आ रहा है आंसर। हाँ वही आना चाहिए। आर्या आ गया बेटा? सर कर रहे हैं बस एक। अच्छा ठीक है, कीजिए। सर दोनों से इक्वेशन बनाई है तो दोनों इक्वेशन सेम आ रही है तो सर कोलिनियर होगा ना? उससे भी आ गया, हाँ वो भी बात है। यस सर। हाँ, या कोई भी 2 पॉइंट से इक्वेशन बना लिए और तीसरा पॉइंट डाल दिए तो हो गया, उससे भी हो सकता है ना। चलिए तो आज इतना ही पे ड्रॉप करेंगे, छोड़ेंगे। अगले क्लास में स्ट्रेट लाइन का कुछ और पार्ट बाकी है, वो देख करके और बस हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए आज इतना ही।